हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे इस रहस्यमय ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13 बिलियन साल पहले हुई थी और हमारी इंसानी सभ्यता की लगभग 2 मिलियन साल पहले। तो दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे कि ये अंतर एक चींटी की तुलना एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 डायनासोर के साथ की जितनी है। क्यों चौंक गए ना? तो दोस्तों, अभी तो सिर्फ ट्रेलर हुआ है, फ्यूचर देखना तो अभी बाकी है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए क्योंकि इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि इन 2 मिलियन सालों में इंसानों ने कितनी तरक्की की है। आप इमेजिन कीजिए, हमारे इंसान शुरुआती के दौर में एक अविकसित मंकी के रूप में था। तब से लेकर अब तक हम इंसानों ने क्या क्या इन्वेंशन किए हैं। सबसे पहले आग, खेती, घर, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक इन्वेंशन भी हम इंसानों ने किए हैं और इसी तरह से आगे भी हम करते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी कारण हम आज के टाइम का किंग अगर इंसानों को बोले तो ये गलत नहीं होगा। पर दोस्तों, ज़रा रुकिए क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका ये भ्रम पूरी तरह से टूटने वाला है। क्योंकि जिस तरह से आप शुरुआती अविकसित इंसानों को देखते हो, सेम उसी तरह से हमें हमारी आने वाली जनरेशन देखने वाली है। क्योंकि अभी हम एडवांस है पर आने वाली जनरेशन हमसे सुपर एडवांस होने वाली है। तो मैं हूँ आपका नया दोस्त शुभम। चलिए चलते हैं सुपर एडवांस थिंग के थ्रू ईयर ऑफ 3021 में। तो दोस्तों, आप ये अभी जो दुनिया देख रहे हो वो साल 3021 में ऐसी ही नहीं रहेगी क्योंकि उस टाइम का इंसान अभी के टाइम के इंसान से 100 गुना विकसित हुआ होगा और उसी के चलते हमारे पास AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और अन्य टेक्नोलॉजी का राज हमारे जीवन में होगा और इसी के चलते फ्यूचर में हमें बहुत से बदलाव भी देखने मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे बढ़ते पॉपुलेशन के कारण हमारे वैज्ञानिक अभी से किसी अन्य प्लैनेट की खोज में जुटे हुए हैं जहाँ पे वो इंसानी सभ्यता का अस्तित्व बचाए रखने के लिए वो अभी से काम भी कर रहे हैं और साल 3021 में हमारे वैज्ञानिक ऐसा कर चुके होंगे। पर दोस्तों, मनुष्य को बचाने का बस हमारा ये एक ही कारण नहीं है बल्कि ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके चलते हमें एक न एक दिन हमारी प्यारी धरती को छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लो कोई प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित विपदा जिसके कारण हमें धरती को छोड़ने के अलावा अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। इसलिए हमारे वैज्ञानिक अभी से उस पर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की अगर सबसे ज़्यादा रुचि देखें तो हमारे करीबी प्लैनेट मार्स पे है और मार्स पे हम बहुत से रिसर्च पे भी काम कर रहे हैं ताकि हम इंसानों को सबसे पहले मार्स पे बसा सके। अभी के टाइम के वैज्ञानिकों के लिए मार्स पे बसना बहुत मुश्किल है पर आने वाले समय में ये हमारे लिए एक कॉमन सा प्लैनेट बन जाएगा और इंसान वहाँ पे आराम से रह रहे होंगे। उस टाइम में हमारे वैज्ञानिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को छोड़ के किसी अन्य अरबों खरबों लाइट ईयर दूर बसे गैलेक्सी के प्लैनेट्स पे रिसर्च करने जा रहे होंगे। हमारी ट्रैवलिंग की गति भी अभी के टाइम से 100 गुना और ज़्यादा तेज हुई होगी। हमारे रॉकेट्स भी सुपर एडवांस हुए होंगे, यानी कि हमारे स्पेस शिप्स उस टाइम में लाइट की स्पीड के बराबर स्पेस में ट्रैवल कर पाएंगे। और अगर हम ट्रैवलिंग की बात ही कर रहे हैं तो इसमें भला हमारे बाइक्स और कार्स कैसे पीछे रह सकते हैं, बल्कि उस टाइम में वो भी एडवांस हुए होंगे। कार्स की जगह सुपर फ्लाइंग कार होगी जो जमीन के साथ साथ आपको आसमान के भी सैर कराएंगी और बाइक्स की जगह पे सुपर बाइक्स डेवलप हुई होगी जो आपको पर्सनली भी स्पेस की ट्रैवल करा सकती है। उस टाइम में हमारे जनरेशन छुट्टी के समय किसी बीच पे जाना पसंद नहीं करेंगे बल्कि वो किसी अन्य प्लैनेट पे सिर्फ छुट्टी बनाने के लिए जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, तब तक हमने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का निर्माण किया होगा। तो इसी के कारण बहुत से सेक्टर में इंसानों की जगह आर्टिफिशियल रोबोट्स काम कर रहे होंगे, वो भी बिना किसी गलती के। तो आप समझ गए होंगे कि आने वाले टाइम में इंसानों को काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फ्यूचर में इंसान पूरी तरह से AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर निर्भर होगा। हमारे पास कोई भी काम करने की क्षमता नहीं बची होगी, इंसान पूरी तरह से आलसी हो जाएगा। साल 3021 में हमारा मेडिकल साइंस भी बहुत आगे बढ़ चुका होगा। बहुत से डिफ़िकल्ट सर्जरीज अब AI रोबोट्स बहुत आसानी से करेंगे। हमारे पास सभी तरह के बीमारियों का इलाज भी होगा। साथ ही साथ
इंसान एक ट्रांसफर ह्यूमन भी बन जाएगा। मान लो हमारे बॉडी पार्ट से कोई बॉडी पार्ट अगर खराब हो भी जाता है, फिर भी इंसान उसे एक आर्टिफिशियल पार्ट को लगा के आराम से रह सकता है और वो पार्ट नेचुरल बॉडी पार्ट से कई गुना अच्छा और कई गुना एडवांस होगा, जिसके कारण इंसान अपने नेचुरल बॉडी पार्ट को हटा के उस आर्टिफिशियल पार्ट को लगाना ज्यादा पसंद करेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे ही इंसान एक ट्रांसफर ह्यूमन बन जाएगा। साथ ही आने वाले टाइम में कोई देश किसी अन्य देश पर आंख उठा के भी नहीं देखेगा, क्योंकि उस टाइम में सभी देशों की मिलिट्री रोबोट्स की होगी। तो जाहिर सी बात है सभी देश एक दूसरे से शांति बनाए रखना पसंद करेंगे, और अगर किसी देश के बीच वॉर भी होता है फिर भी नुकसान तो इंसानों का ही होगा और कोई देश किसी अन्य देश से जीत नहीं पाएगा। तो दोस्तों, हमारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जिसे हम देख तो नहीं सकते पर उसकी कल्पना जरूर कर सकते हैं। पर क्या आपको पता है, इंसान इतना एडवांस होने के बावजूद इंसानों को कुछ चीज़ें उस टाइम में देखने नहीं मिलेगी। साथ ही साथ उन्हें बहुत से प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ेगा। मान लो अभी के टाइम के इंसान यानी कि हम हमारी वन्य जीवों को खुली आंखों से देख सकते हैं, पर उस टाइम में यानी कि हमारी जनरेशन ये सब नहीं देख पाएगी, क्योंकि इंसान अपने स्वार्थ के लिए बहुत से जंगलों को पूरी तरह से नष्ट कर चुका होगा, जिसके कारण हमारे वन्य जीव भी उसी के साथ साथ नष्ट हो चुके होंगे। इंसानों के इसी स्वार्थ और लापरवाही के कारण हमारी धरती पर पूरी तरह से प्रदूषण फैल चुका होगा, जहां पर हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण होगा। प्रदूषण के कारण हम घर के बाहर बिना ऑक्सीजन किट के बाहर निकल नहीं पाएंगे। धरती पर बस वही लोग रहेंगे जो गरीब है, बाकी के बचे अमीर लोग किसी अन्य प्लैनेट पे चैन की सांस ले रहे होंगे। इंसान धरती पर ठीक से खेती भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि खेती करने के लायक इंसानों ने जमीन नहीं छोड़ी होगी और चारों ओर बस घातक रेडिएशन ही होगा। फ्यूचर की जनरेशन को इसी के कारण पौष्टिक अन्न भी नसीब नहीं होगा, बल्कि अन्न के रूप में कुछ कैप्सूल दिए जाएगी, जिस कैप्सूल से सिर्फ वो अपने बॉडी को ऊर्जा दे पाएंगे और इसके अलावा उन्हें कोई भी टेस्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह से बहुत से प्रॉब्लम आने वाले टाइम में इंसानों को फेस करनी पड़ेगी। पर दोस्तों, अगर हम चाहें तो आने वाली जनरेशन की 30% प्रॉब्लम को हम अभी से दूर कर सकते हैं, अगर हम हमारे पर्यावरण की रक्षा अभी से करें। हमारे पर्यावरण में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। साथ ही साथ अगर हम प्रदूषण को थोड़ा कम कर लेते हैं तो कुछ हद तक हम आने वाले टाइम के प्रॉब्लम कम कर सकते हैं। पर दोस्तों, आपको ये जान के बहुत दुख होगा कि इंसानों को भी एक ना एक दिन विलुप्त होना ही है, चाहे वो बिलियन ट्रिलियन साल के बाद क्यों ना हो। जिस तरह से जीवन मृत्यु अटल है, उसी तरह से एक ना एक दिन हर एक चीज को मिटना ही है, यानी कि विलुप्त होना ही है। तो जाहिर सी बात है, इंसान कितना भी तरक्की कर ले, इंसान कितना भी एडवांस हो जाए, उसको भी एक ना एक दिन इस पूरी दुनिया से विलुप्त होना ही है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी फर्स्ट नॉलेजेबल वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा ना लगे तो प्लीज़ इस फूटी किस्मत के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।